हम लोग धातुओं और अधातुओं के जो अपवाद होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। यानी कि जब हम किसी भी धातु या अधातु के जब गुण पढ़ते हैं तो उनमें कुछ ऐसी धातुएं या अधातुएं होती हैं जो कि अपवाद के रूप में होती हैं। अपवाद का मतलब वो होती हैं जो उस गुण को नहीं मानती हैं, वही क्या कहलाती हैं, अपवाद कहलाती हैं। उन सभी हम धातुओं और अधातुओं को पढ़ेंगे जो कि एक अपवाद के रूप में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ धातुओं का जो पहला गुण है वो है चमक। उसमें एक प्रकार की विशेष प्रकार की चमक होती है। तो क्या सभी के सभी धातुओं में ऐसा होता है? तो सभी धातुओं में नहीं होता है। जिनमें ऐसा नहीं होता वही अपवाद कहलाती है। अपवाद के रूप में क्या है? सोडियम है और लेड। हमारा लेड का जो सिंबल होता है वो Pb होता है और सोडियम का सिंबल Na। ये देखने में इनमें चमक नहीं होती, ये देखने में क्या होती हैं, भद्दी होती हैं। तो ये एक क्या है, अपवाद के रूप में। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर कहें विद्युत चालकता के बारे में बात की जाए तो क्या सभी के सभी धातुएं जो होती विद्युत की सुचालक होती? सभी धातुएं जो होती वो विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं। जैसे कि टंगस्टन जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं है। फिर इसी तरह बात करें अगर मरकरी, इसका जो सिंबल होता है वो Hg होता है वो। फिर हमारा लेड, लेड यानी कि पीबी भी हमारा क्या है, वो विद्युत का इतना सुचालक नहीं है। फिर एक और एलिमेंट हमारा वो है बिस्मिथ। बिस्मिथ भी एक ऐसी धातु है जो कि विद्युत की इतने अच्छे सुचालक नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन के रूप यानी ये एक अपवाद के रूप में हमारे हो जाएंगे। तो अगर अपवाद के रूप में लिखना है कि विद्युत की सुचालक जो नहीं होती हैं वो हमारी कौन है, तो वही हो गया टंगस्टन, मरकरी, लेड और यहाँ पे बिस्मिथ। फिर यहाँ पे बात करें अगाध वर्धनीयता। सबसे पहले जान लेते हैं अगाध वर्धनीयता होती क्या है। अगाध वर्धनीयता वो होती है कि जब हम किसी भी धातु को पीट पीट कर एक चादर के रूप में बना देते हैं तो उसका यह गुण क्या कहलाता है, मेलेबिलिटी यानी कि अगाध वर्धनीयता। अब तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या सभी के सभी धातुओं में अगाध वर्धनीयता का गुण होता है? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो मरकरी होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसको एक चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसलिए जो मरकरी है उसमें अगाध वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। फिर अगर बात करें जिंक, एक रूम टेम्परेचर पे यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे जो जिंक होता है वो भी, उसमें भी अगाध वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। वो भी क्या होगा, एक एक्सेप्शन ही होता है, उसमें भी अगाध वर्धनीयता का गुण नहीं होता। उसी प्रकार आर्सेनिक और एंटीमनी, ये भी इसमें भी क्या होता है, आर्सेनिक और एंटीमनी में भी अगाध वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। तो ये भी एक अपवाद के रूप में हो जाएंगे। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है धातुओं की वो है हमारी तन्यता यानी कि कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है यानी ऐसी धातुएं जिनके तार बनाए जा सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, उसके तार बनाए जा सकते हैं, तांबे, उनमें तार, जिन्हें तार बनाने की प्रवृत्ति होती है वही गुण क्या कहलाता है, तन्यता। जैसे कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। तो तार बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वही क्या कहलाती है, हमारी तन्यता। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं क्या सभी की सभी धातुओं में ये गुण होता है? तो जो हमारा आंसर होगा ऐसा नहीं, यानी कि जिन भी कुछ ऐसी भी धातुएं जिनमें ये गुण नहीं होता है तो वही क्या कहलाती है, हमारी एक्सेप्शन यानी अपवाद कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे होगा मरकरी भी इसमें आएगा क्योंकि मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, जिंक भी इसमें आएगा, फिर आर्सेनिक भी इसमें आएगा, फिर यहाँ पे टिन यानी Sb या ये वो भी हमारा आएगा। फिर एक और धातु है गैलियम, वो भी इसी में आएगी। ये भी क्या हो, इस इन जो है इन पांचों में भी, ये पांचों के पांचों क्या है, एक अपवाद के रूप में। इनमें डक्टिलिटी का जो गुण होता है, प्रॉपर्टी है, वो इसमें नहीं होती है। फिर हमारा जो नेक्स्ट गुण है वो है कठोरता यानी हार्डनेस। क्योंकि जो हमने पढ़ा है कि जो धातुएं होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, कठोर होती हैं। जैसे कि लोहा ले लीजिए या फिर चांदी ले लीजिए, ये क्या होती हैं, कठोर होती हैं। उसी हिसाब से क्या हम पूछे कि सभी की सभी धातुएं ऐसा ही होता है कि वो कठोर ही होती हैं? अब जो कठोर नहीं होती हैं वही क्या कहलाती है, एक्सेप्शन होते हैं यानी अपवाद होती हैं। जैसे कि मरकरी एक क्या है, एक एक्सेप्शन, ये कठोर नहीं होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। फिर वहाँ पे दूसरा है सोडियम। सोडियम भी क्या होता है, वो कठोर नहीं होता, बहुत सॉफ्ट होता है, उसको चाकू से काटा सकता है। फिर एक है हमारा पोटेशियम, वो भी, उसको भी चाकू से आसानी से काटा सकता है। तो ये क्या है, ये कठोर नहीं होती, यही क्या कहलाती है, हमारी एक्सेप्शन यानी कि अपवाद कहलाती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट गुण है वो हमारा कहलाता है गलनांक। यानी कि जो धातुओं के गलनांक होते हैं वो बहुत ही उच्च होते हैं। जैसे कि जो आयरन होता है उसका गलनांक ही बहुत ज़्यादा उच्च होता है, यानी 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी उसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर बात करें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, यानी कि जो इसको फॉलो नहीं करते हैं, जिनमें गुण नहीं होता है, तो वही एक्सेप्शन या अपवाद कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, इसके एग्जाम्पल, इनके गलनांक उच्च नहीं होते हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं, निम्न होते हैं। जैसे सोडियम का जो गलनांक होता है वो होता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सोचो 1535 कहाँ पे और कहाँ पे 98 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हम बात करें पोटेशियम का, उसका होता है 64 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी कि इनके गलनांक बहुत ही कम होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी के सभी धातुओं के जो गलनांक होते हैं वो बहुत ही उच्च होते हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे सामने ये एक्सेप्शन यानी ये अपवाद हमारे सामने आ जाते हैं।
फिर जो हमारा नेक्स्ट गुण है वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो हमारा क्वथनांक होता है वो धातुओं के में क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा क्या है, कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जिनका गलनांक इतना उच्च नहीं होता है, जैसे कि गैलियम। गैलियम का जो क्वथनांक होता है वो बहुत ही निम्न होता है, यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। वहीं पे बात करें सीजियम, सीजियम का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक एक्सेप्शन के रूप में होती है, क्योंकि इनके क्वथनांक ही क्या होते हैं, बहुत ही निम्न होते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट गुण है वो है डेंसिटी, यानी कि घनत्व। घनत्व को एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं कि भार, यानी कि जो धातुएं होती हैं वो भारी होती हैं। तो क्या सभी के सभी धातुओं में ऐसा गुण होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा भारी होती हैं? कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि जो हमारी क्षार धातुएं होती हैं वो इतना भारी नहीं होती। जैसे हमने पढ़ा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, वो हमारी है लिथियम। तो लिथियम हो गई, उसी क्रम में आ गया सोडियम, उसी क्रम में आ गया पोटेशियम। ये इतनी भारी नहीं होती हैं। तो हम ये जनरली ये क्या है, एक अपवाद के रूप में हो जाएंगी, ये हमारी अपवाद के रूप में आ जाएंगी। क्या हम सभी की सभी धातुएं जो होती हैं उनका घनत्व बहुत ही उच्च होते हैं? ऐसा नहीं। कुछ ऐसी धातुएं जिनके घनत्व बहुत ही उच्च नहीं होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। फिर जो हमारा नेक्स्ट गुण है वो है भंगुरता, यानी ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस होता क्या है, जैसे भंगुरता होता क्या है, अगर मिट्टी के किसी टीले को अगर हम हथौड़ी से पीटे तो उसके मिट्टी के पार्टिकल्स क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यही क्या कहलाता है, भंगुरता। इसी प्रकार भंगुरता होती है। तो जो इसका एक एक्सेप्शन होता है, यानी ज़्यादातर क्या हमने पढ़ा है कि जो धातुएं होती हैं वो उसमें भंगुरता का गुण नहीं पाया, ब्रिटलनेस उनमें नहीं होती। लेकिन एट अ रूम टेम्परेचर, इन रूम टेम्परेचर पे जिंक एक ऐसी धातु है जिनमें भंगुरता का गुण कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो एक्सेप्शन के रूप में जिंक होगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ही इस पे क्या होना चाहिए, ये गुण पाया जाता है। अगर टेम्परेचर इसका 100 से ऊपर की है तो इसमें ये गुण फिर नहीं आपको दिखेगा। फिर जो धातुओं की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि साउंड, यानी कि सोनोरस, यानी धातुओं की हमें क्या होती है, एक विशेष प्रकार की आवाज़ होती है। जब ऐसे मंदिर जाते हैं तो आप घंटा बजाते हैं, तो वो जो घंटा होता है वो धातु का बना होता है, उसमें विशेष प्रकार क्या होती है, आवाज़ होती है। जैसे कि लोहे को लोहे से बजाइए तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी। आप किसी का गेट खटखटाते हैं तो अगर वो गेट लोहे का तो उसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी इससे पता चलता है कि जो धातुओं में क्या होती है, विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी की सभी धातुएं, कोई भी धातु ऐसी भी नहीं है जिनमें ये गुण ना पाया जाता हो ध्वनि का? तो हाँ, एक ऐसी धातु है जैसे कि क्या है, मरकरी। मरकरी में ये वाला जो गुण है वो नहीं पाया जाता, क्योंकि मरकरी इज अ लिक्विड फॉर्म, उसको बजाने पर आवाज़ नहीं आएगी। जिस प्रकार हमने अभी धातुओं के अपवाद पढ़े, उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अधातुओं में भी जो क्या होते हैं उस प्रॉपर्टी को फॉलो जो नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपवाद कहलाते हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी इसकी दी हुई है कि चमक। हम सब जानते हैं कि धातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती। तो क्या ऐसा सभी में होता है, जितनी भी अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स हैं, उन सभी में क्या चमक नहीं होती है? ऐसा नहीं है। कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनमें चमक होती है, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन क्या है, इसमें इस विशेष प्रकार की चमक होती है। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक अपर रूप है, एलोट्रॉप है, यानी एक दूसरा फॉर्म है कार्बन का, ये कार्बन का ही बना होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में भी क्या होती है, चमक होती है। तो ये नॉन मेटल का ही बना है तो इसको नॉन मेटल कैटेगरी में ही रखेंगे। तो आयोडीन और ग्रेफाइट ऐसी हैं जिनमें चमक होती है, लेकिन जनरली तौर पर अगर हम कहा जाए कि जो अधातुओं में वो क्या होती है, चमक, विशेष प्रकार चमक नहीं होती। तो अधातुओं का जो दूसरा गुण है वो है विद्युत चालकता, यानी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हमने अभी तक यही पढ़ा है कि जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं, उनमें विद्युत पास नहीं हो सकती। लेकिन एक ऐसा भी नॉन मेटल है जो कि विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि वो एक कार्बन का अपर रूप है, ये आपको पता होना चाहिए, कार्बन का दूसरा फॉर्म है। जो ग्रेफाइट है वो एक एक्सेप्शन के रूप में है, क्योंकि जनरली तौर पे जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ग्रेफाइट जो है यहाँ पे विद्युत का सुचालक होता है, कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। फिर अधातुओं की जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कि क्वथनांक और गलना, यानी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो अधातुओं के बहुत ही निम्न होते हैं। लेकिन क्या ऐसा सभी में होता है? अगर सभी में होता है तो फिर कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा सभी में नहीं होता है, क्योंकि बोरान, कार्बन और सिलिकॉन ऐसे हैं जिनके जो क्वथनांक और जो गलनांक है वो निम्न नहीं होते। तो ये इसके क्या होंगे, एक्सेप्शन। बोरान का सिंबल होता है बी, कार्बन का सिंबल होता है सी एंड सिलिकॉन का सिंबल होता है एस कैपिटल एंड आई स्मॉल, एस आई होता है। जो अधातुओं की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस।
अगर बात करें हार्डनेस के बारे में, तो जो अधात्में होती हैं वो हार्ड बिल्कुल नहीं होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं। लेकिन फिर वही बात करें, क्या सभी की सभी अधातुओं में, नॉन मेटल्स में ऐसा ही होता है कि वो बिल्कुल हार्ड नहीं होती? ऐसा नहीं। हीरा जो कि कार्बन का ही क्या है, एक एलोट्रॉप यानी अपर रूप है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो हीरा यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सेप्शन होगा। डायमंड इसे बोलते हैं, डायमंड क्या होगा यहाँ पे, एक एक्सेप्शन के रूप में होगा, अपवाद के रूप में होगा, जो कि नॉन मेटल है और वो क्या होता है, हार्ड होता है। फिर जो हमारा अधातुओं का नेक्स्ट गुण है वो है हमारा डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होती है अधातुओं की वो बहुत ही कम होती है। लेकिन क्या सब में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। जिनमें नहीं होता वही क्या होते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब कि अगर बात करें 100 में से 95% लोग ऐसा मानते हैं, तो जो 5% वो समझ लीजिए एक एक्सेप्शन के रूप में हो जाते हैं। क्योंकि 95% जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, 5 नहीं कर फॉलो कर रहे हैं, तो वो वही क्या कहलाते हैं, एक्सेप्शंस कहलाते हैं, अपवाद कहलाते हैं। उसी हिसाब से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इस जो प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि उनके जो घनत्व होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन जो हीरा और आयोडीन होता है उनमें ऐसा नहीं होता। उनके जो घनत्व होते हैं वो बहुत ही उच्च होते हैं। तो यहाँ पे हीरा और क्या हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन का सिंबल होता है कैपिटल आई। जो अधातुओं की हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ब्रिटलनेस, यानी कि भंगुरता। भंगुरता मैंने बताया था कि मिट्टी के टीले को आप हथौड़ी से या पीटिए तो उसके क्या हो जाएंगे, सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे, ये भंगुरता कहलाती है। अब क्या जो ये गुण होता है ये अधातुओं में होता है? हाँ, गुण होता है, वो अधातुओं में होता है। फिर मैं बात करें क्या सभी अधातुओं में ऐसा होता है? तो सभी अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। सिलिकॉन एक ऐसी अधातु है जिनमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन एट अ रूम टेम्परेचर। ये ध्यान रखना, टेम्परेचर का भी इसमें विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे जो ये सिलिकॉन होती है उनमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।